गाइस, हम में से बहुत सारे लोग सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। घर में करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ, तो भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। चलिए जानती हैं वो कौन सी गलतियाँ हैं जिन्हें नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से अनेकों भक्त जन उन्हें प्रसन्न करने हेतु कई विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भगवान हनुमान की पूजा करता है वह समृद्धि, धन, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के कई उपाय हैं, जिनमें से एक उपाय हनुमान चालीसा का पाठ भी है। ऐसी मान्यता है कि चालीसा की नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय कौन सी चीज़ों को करना चाहिए और कौन सी नहीं, चलिए जानते हैं। सबसे पहली चीज़ जो नहीं करनी चाहिए वह है किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू नहीं करना चाहिए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से शुरू नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू ना करें। इसके बाद दूसरा है साफ तन और मन से पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। यदि आपका मन साफ नहीं है, यदि आप किसी तनाव में हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ ना करें। यदि आप साफ सुथरे नहीं हैं तो भी हनुमान चालीसा का पाठ करने से बचें। इसके बाद तीसरा है तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ ना करें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं। इसके बाद चौथा है किसी से व्यर्थ का झगड़ा करने से बचें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद पांचवा है जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधना। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए और ना ही सोचना चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल नहीं मिलते और हनुमान जी ऐसे लोगों से नाराज हो जाते हैं और अपना क्रोध भी उन पर प्रकट करते हैं। इसके बाद छठवां है गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को ना सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता और घर में दुख हमेशा बना रहता है। इसके बाद सातवां है कोई अपराध ना करें और झूठ ना बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और साथ ही झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद आठवां है हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी ना करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके लिए श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ नियम से करते हैं तो आपको यहाँ बताई गलतियों से बचना चाहिए। हे गाइस, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और पूरे नियम से करते हैं तो यकीन मानिए आपको हनुमान जी जरूर सहायता करेंगे और आपको हर मुसीबत से छुटकारा दिलाएंगे। राम नाम जपते रहिए, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। हे गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।